नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। हम जानने वाले हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम की कड़वी सच्चाई के बारे में। इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हर साल लाखों छात्रों को फेल कर रहा है। ASER की रिपोर्ट के हिसाब से 83% एजुकेटेड इंडियंस एम्प्लॉयबल ही नहीं। सच मानिए, ज्यादातर भारतीय स्कूलों में नंबर असली समझ से ज्यादा मायने रखते हैं। थियोरेटिकल नॉलेज दुनिया भर का, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज भर का। छात्रों को केवल और केवल आंसर याद करवाए जाते हैं, उन्हें सवाल पूछने की आजादी नहीं दी जाती है। सोच, तर्क और नवाचार की कोई जगह नहीं है। बस एग्जाम, मार्क्स और रैंक, यही सब कुछ है। इनका बस चले तो बच्चों को खिलाने के लिए जो आटा चावल होता है, ये भी स्कूल से मैंडेटरी। आज हमारे देश में स्कूल्स एंड कॉलेजेस एजुकेशन की जगह कम और स्टेटस का जगह ज्यादा बनता जा रहा है। स्कूल जब चाहे छड़ी घुमा के माँ बाप से पैसे निकाल लेता है, बस ड्रेस का कलर ही तो चेंज करना है। लोग अपनी 25% से ज्यादा जिंदगी इस करंट एजुकेशन सिस्टम में लगा देते हैं ताकि अपने से कम पढ़े लिखे आदमी की कंपनी में जाके उसके सपने पूरे कर सके। यहाँ पर सवाल पूछना गलत माना जाता है। अगर आप टॉप स्कोर नहीं कर पाते हैं तो आपको नाकाम समझ लिया जाता है, फिर चाहे आप अंदर से कितने ही टैलेंटेड क्यों न हो। इंडिया में बच्चों पर पढ़ाई का दबाव बहुत ज्यादा है। यहाँ पर 5 साल की उम्र में ही बच्चों को कहा जाता है कि उनकी जिंदगी सिर्फ एक एग्जाम पर डिपेंड करती है, जैसे UPSC, JEE, नीट या कोई बोर्ड एग्जाम। हर साल हजारों छात्र डिप्रेशन और प्रेशर के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। कोटा जैसे शहरों में ये आंकड़ा बहुत ही डराने वाला है। यहाँ पर मेंटल हेल्थ को कोई भी तवज्जो नहीं दी जाती है। यहाँ पर फेल होना एक अपराध के बराबर माना जाता है। भारत में शिक्षा अब सिर्फ एक सिस्टम नहीं बल्कि एक बिजनेस बन चुका है। बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ाने के लिए लाखों रुपए तक चार्ज करते हैं। प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस डोनेशन के नाम पर लाखों रुपए तक चार्ज करते हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम बच्चों को शिक्षित करने का नहीं बल्कि पैसे कमाने का एक धंधा बन चुका है। माता पिता उधार लेकर बच्चों को इन संस्थानों में भेजते हैं इस उम्मीद से कि इनका भविष्य सुधरेगा, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है। दुनिया बदल रही है लेकिन हमारा सिलेबस आज भी दशकों पुराना है। छात्र आज भी वही रटी रटाई बातें पढ़ रहे हैं जो हमारे पेरेंट्स ने पढ़ी थी। देश तो पिछले 15 सालों में इतना बदल चुका है जितना कि 100 सालों में नहीं बदला, लेकिन एजुकेशन आज भी हम 200 साल पुराना ही यूज कर रहे हैं। आज के एजुकेशन सिस्टम में ना कोई स्किल बेस्ड एजुकेशन है, ना फाइनेंशियल लिटरेसी, ना कोडिंग और ना ही कोई मेंटल हेल्थ की चर्चा। जहां पर दुनिया के दूसरे देशों में बच्चे सीखते हैं कि कैसे सोचना है और कैसे हमें सवाल करना है, लेकिन इंडिया में अब भी सिर्फ मार्क्स पर फोकस किया जाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि हर एक इंसान जीनियस होता है, लेकिन अगर आप एक मछली को उसके पेड़ पर चढ़ने की एबिलिटी के आधार पर जज करते हो तो मछली अपना पूरा जीवन ये सोचकर बिता देगी कि वो एक मूर्ख थी। हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए नहीं बना होता है, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम सबको उसी रास्ते पर चलने को कहता है। कोई पर्सनलाइजेशन नहीं, कोई कैरियर गाइडेंस नहीं, ना ही स्पोर्ट्स और ना ही बिजनेस को महत्व दिया जाता है। कि भारत का एजुकेशन सिस्टम एकदम रद्दी और कबाड़ है और इसमें मेरे और लाखों करोड़ों बच्चों के सालों बर्बाद हो गए, लेकिन फिर भी सबको जबरदस्ती पढ़ना पड़ा। हम केवल और केवल डिग्रीधारी बनाते जा रहे हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह टूटा हुआ है, लेकिन इसमें बदलाव अब भी मुमकिन है। कुछ शिक्षक, पेरेंट्स और स्टार्टअप इस सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये बदलाव समय पर होगा या फिर एक और पीढ़ी इस सिस्टम में बर्बाद हो जाएगी। जब इतने कॉलेज हैं और इतनी स्कूल और इतनी पढ़ाई है तो बंदे की नौकरी क्यों नहीं लग रही? क्यों एसोचम कह रहा है कि 93% लोग नौकरी के लायक ही नहीं है, अनएम्प्लॉयड है या अंडर एम्प्लॉयड है। कई सर्वे में 80 होता है, कई सर्वे में 90 होता है। आपका क्या मानना है? इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बदलाव संभव है या नहीं? कमेंट सेशन में जरूर बताना। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दे, जिससे हम जो भी नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।